Assalamu alaikum everyone, this is me Hania, course for the student at Rehan School on Academy BHR. So आज मैं इकरा हिल्जी की लिविंग इन विनाइल क्लाइमेट चेंज टेक्स्ट टॉक का रिव्यू देने जा रही हूँ। ये गुफ्तगू दुनिया की सबसे बड़े मसाइल में से एक यानी क्लाइमेट चेंज के बारे में है। इकरा हिल्जी बताती हैं कि बहुत से लोग जानते हैं कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, लेकिन फिर भी वो इसे नज़रअंदाज करते हैं। इस रवैये को लिविंग इन डिनाइल कहा जाता है। गुफ्तगू के आगाज़ में बताया गया है कि मौसमियाती तब्दीली सिर्फ साइंसदानों या हुकूमतों का मसला नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के हर इंसान को मुतासिर करती है। आज हम इसके असरात बढ़ते हुए दर्जे हरारत, ग्लेशियर्स के पिघलने, सैलाब, खुश्कसाली, जंगलात में आग लगने और बदलते हुए मौसम की सूरत में देख रहे हैं। ये तमाम मसाइल हर साल ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं। इस गुफ्तगू का एक अहम नुक्ता यह भी है कि बहुत से लोग समझते हैं कि मौसमियाती तब्दीली का हल किसी और की जिम्मेदारी है। वो सोचते हैं कि हुकूमतें, सन्नतें या आने वाली नस्लें इस मसले को हल कर लेंगी। इसी सोच की वजह से वो बिजली ज़ाया करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं और माहौल को नुकसान पहुँचाते हैं, बगैर इसके कि वो इसके मुस्तकबिल पर पड़ने वाले असरात को समझें। इकरा हिल्जी ये भी बताती हैं कि इनका सिर्फ ये कहना नहीं है कि मौसमियाती तब्दीली हकीकत नहीं है। बाज़ औक़ात लोग मानते हैं कि ये मसला मौजूद है, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई अमली कदम नहीं उठाते। वो अपनी रोज़मर्रा की आदतें नहीं बदलते क्योंकि इन्हें ऐसा करना मुश्किल या गैर ज़रूरी महसूस होता है। यही खामोश इनकार भी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि यह मसले के हल में ताख़ीर पैदा करता है। गुफ्तगू का एक और अहम पैगाम यह भी है कि हर एक छोटा कदम अहमियत रखता है। बहुत से लोग समझते हैं कि एक फ़र्द की कोशिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लाखों लोग मिलकर छोटे छोटे मुस्बत इक़दाम करें तो इससे बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। बिजली की बचत, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, दर्जा हरारत दरख्त लगाना, रिसाइकलिंग करना और अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना ऐसे आसान इक़दाम हैं जो हमारे माहौल को महफूज बनाने में मदद दे सकते हैं। इस गुफ्तगू में नौजवानों के किरदार पर भी जोर दिया गया है कि वो अपने घरों, स्कूलों और माशरों में दूसरों को आगाही दे सकते हैं। अगर वो खुद ज़िम्मेदारी से काम करें और दूसरों को भी तरगीब दें तो वो एक मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। मुझे इस टेड टॉक की सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसमें सिर्फ मसले की निशानदेही नहीं की गई, बल्कि इसका हल भी बताया गया है। मुकर्रर ने आसान मिसालों के ज़रिए समझाया कि माहौल की हिफाजत सिर्फ हुकूमतों की नहीं, बल्कि हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। इनका अंदाज़ बहुत सादा, मुयस्सर और हौसला अफ़ज़ा था। यह गुफ्तगू देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मौसमियाती तब्दीली सिर्फ माहौल का मसला नहीं, बल्कि हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर हम इसे नज़रअंदाज करते रहें तो आने वाली नस्लों को इसके संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आज ही छोटे छोटे मुस्बत इक़दाम शुरू करें तो हम अपने प्लेनेट को बेहतर और महफूज बना सकते हैं। मेरी राय में यह टेड टॉक बहुत मालूमाती, मुतासिर और सबक आमूज़ है। ये हमें सिखाती है कि मसाइल से इनकार करने के बजाय हमें अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले करने चाहिए। ज़मीन की हिफाजत सिर्फ एक इंतखाब नहीं, बल्कि हम सब का फ़र्ज़ है। आखिर में लिविंग इन डिनाइल क्लाइमेट चेंज हमें यह पैगाम देती है कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है और इसे नज़रअंदाज करना हालात को मज़ीद ख़राब करेगा। ये गुफ्तगू हमें सच को कबूल करने, अपनी आदतों में मुस्बत तब्दीली लाने और मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल बनाने की तरगीब देती है। ये टेड टॉक हमें सिखाती है कि छोटे छोटे मुस्बत इक़दाम भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।